पाक फौज और बलोचिस्तान हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे सी पैक कोयटा योब रूट और हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। मगरबी रूट पहले बनना चाहिए था। साबिक वजीर आजम ने लंदन के ज्यादा और सूबे के कम दौरे किए। मफादात के लिए सूबे को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम का खिताब ताउन पर सिपा सालार से इजहार तशक्कुर। सी पैक पर माजी में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मगरबी रूट पर आज हकीकी मानों में काम शुरू हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का खिताब। NFC इजलास, विफाक ने अपना हिस्सा कम करने का इंदिया दे दिया। सिंध आमदनी की बुनियाद पर हिस्सा बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए खुसूसी फंड्स देने का मुतालबा। वजीर खजाना ने 31 दिसंबर तक नए अवार्ड की यकीन दहानी करा दी। मोदी सरकार का मुज़ाकरात से फरार। करतारपुर राहदारी पर वाहगा में 2 अप्रैल को होने वाली बातचीत मनसूख। पाकिस्तान का इजहार अफसोस, आखिरी वक्त में पूछे बगैर इक़दाम समझ से बालातर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। हवास बाख्ता भारत अपने ही फौजी मारने लगा। बडगाम में हेलीकॉप्टर फन्नी खराबी नहीं, फजाइया का मिसाइल लगने से तबाह हुआ। मोदी के बहादुर सपूतों ने पाकिस्तानी तैयारा समझकर निशाना बनाया। मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। हकायक छुपाने पर हलाक 6 फौजियों के वरसा का एहतजाज। जज के जो मुतालबात हैं इनको हल करें, ठीक है, और ताकि स्टूडेंट जो है ना बहुत परेशानी का शिकार हो रहे हैं। बच्चों का क्या हाल होगा, किस मेंटली टॉर्चर में वो जा रहे हैं कि इतनी तैयारी करने के बावजूद उनका एग्ज़ाम अभी तक उनको पता ही नहीं है कि 5 तारीख को होगा, अगले महीने होगा भी या नहीं होगा। पुलिस गर्दी के बाद सरकारी असातिज़ा की बेदर्दी। सिंध भर में तदरीसी अमल का बायकॉट। शहर शहर एहतजाज, स्कूल बंद। मैट्रिक इम्तिहान मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जरूरत पड़ी तो प्राइवेट सेक्टर से लोग बुला लेंगे। वजीर तालीम ने मुजाहिरीन को झंडी दिखा दी। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना, काम बिल्कुल नहीं करना। लाहौर में मॉल रोड पर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के एहतजाज का चौथा रोज। अहम शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मुश्किलात के मारे बेचारे आवाम फट पड़े। ये शादी हाल है, असम्बली हाल नहीं है। असम्बली हाल हो तो ये हाल ना हो। जिसका हाल बुक होता है वो आ जाता है। 8-10 दिन शादी करके अच्छी तरीके से जब निकाह पढ़ा जाता है फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा शादी वाला बंदा आ जाता है। पीछे भी रास्ते बंद हैं, आगे भी रास्ते बंद, हर तरफ जो आवाम जो जलील हो रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस का कौमी जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक बड़ा फैसला। वकला के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। साहिल SP कंप्लेंट फैसले के खिलाफ 22A और 22B की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। फैसला सेशन अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। इजलास का एलामिया जारी। एक और बड़े लीगी का नंबर लग गया। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में ख्वाजा आसिफ की पीर को नैब रावलपिंडी ऑफिस तलबी। अकाउंट्स और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। जरदारी और बिलावल का पार्थिनॉन कंपनी से इजहार लाताल्लुकी। नैब कानून के तहत निजी कंपनी पार्क लेन के मामलात पर कार्रवाई मुमकिन नहीं। साबिक सदर ने दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। सवालनामे का जवाब तैयार, आइंदा हफ्ते जमा कराने का फैसला। ननकाना से रुकने असेंबली ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह भी विफाकी काबीना में शामिल। 25 विफाकी वज़रा, 5 वज़राए मुमलिकत समेत अरकान की तादाद 44 हो गई।
आवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निज़ाम कायम। उस्मान बुज़दार का वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ दफातर में डायरेक्ट राब्ता। दुआया तकरीब, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म समेत 59 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क में नफरत और तशद्दुद की कोई जगह नहीं, जसिंड्रा आर्डर्न का खिताब। साबिक फाटा सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का पेशावर में एहतजाज, मुस्तकिल करने और सर्विस स्ट्रक्चर की फराहमी का मुतालबा। एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। हरीपुर की तहसील खानपुर में 7 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। फंदा डालकर पहली जमात के तालिब इल्म की जान ली गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पढ़ाई के दौरान हंसने पर पिटाई। अहमदपुर शर्किया में हेडमास्टर का तालिब इल्म पर तशद्दुद, जिस्म पर वाज़े निशानात। सरकारी स्कूल इंतजामिया की मामला दबाने की कोशिश। दुनिया न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला का एक्शन, मुलजिम मुअत्तली के बाद गिरफ्तार। लड़कियों के साथ झूले में बैठने पर झगड़ा। फैसलाबाद की जीशी यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल के दौरान तलबा लड़ पड़े। फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। मुल्तान के बिलाल चौक में 30 फीट गहरा गड्ढा। सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक धंस गया। निकालने के लिए क्रेन मंगवाना पड़ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची पुलिस की निगरानी में जहर की फरावानी। रिजविया थाने वाले कारखाने से गुटके के 2 बोरे ले उड़े। 76,000 रुपए रिश्वत मिलने पर मामला रफा दफा, माल लौटा दिया। मेंटेनेंस के लिए फेडरल गवर्नमेंट कोई हमें पैकेज दे केएमसी को, फेडरल गवर्नमेंट ओन करे इस पार्क को। अब देखते हैं पीएम साहब क्या ऐलानात करते हैं। बाग इब्ने कासिम को सरसब्ज़ो शादाब रखना मुश्किल। मेयर कराची ने वज़ीर आज़म से खुसूसी पैकेज की उम्मीद लगा ली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देखभाल कराने का भी प्रोग्राम। इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों को 1 हफ्ता मुफ्त दाखिले की सहूलत। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 25% से 75% इजाफा होने का इम्कान। थ्रीसा में का एक और इम्तिहान। ब्रेक्जिट डील पर तीसरी बार वोटिंग आज शेड्यूल। स्पीकर ने इजाजत दे दी। मुआहिदा मंजूर हुआ तो बरतानिया 22 मई को यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। मंसूबों का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखा। पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे हैं ये। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने कोयटा योब रूट और बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। सीपैक कोयटा योब रूट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर उनका कहना था कि आज पहली बार सीपैक कोयटा योब रूट का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो बलूचिस्तान के लिए हो सका था वो करेंगे, इस बात पर पूरा उतर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो अहम मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया है। इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बलूचिस्तान में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो दर्द रखता है अपने लोगों के लिए। वो पाकिस्तान जो पुराने तरीकों से चल रहा था, उसने पाकिस्तान को आज कंगाल कर दिया है, बैंकरप्ट कर दिया। दिन का हम कर्जों पे सूद 6 अरब रुपया दे रहे हैं। पॉलिटिक्स होती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तो फिर बलूचिस्तान उसमें फीचर नहीं करता। फैसलाबाद डिवीजन की ज्यादा सीट्स हैं सारे बलूचिस्तान से। हमारे कई प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। NFC अवार्ड में जब बलूचिस्तान में पैसा बढ़ भी गया, वो नीचे तो गया ही नहीं लोगों के लिए। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आपने प्रोजेक्ट ये जो बनाया है कार्डियक इंस्टीट्यूट, तो आपने इसकी फंडिंग ऑर्गेनाइज की UAE से अपने कनेक्शन से, और फिर फौज ने यहाँ ये जो
जिसकी आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। ये बड़ी ज़रूरी थी और इसलिए मैं आपको भी, और ये जो कॉम्बिनेशन सूबाई गवर्नमेंट और आप ये जो कर रहे हैं, ये इसके लिए आपको खराज तहसीन, आपकी टीम को। कोशिश ये है कि हम भी फ़ौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। 305 किलोमीटर ये कोयटा से योब, ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, गेम चेंजर, कि वो वाकई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे चेंज आएगा यहाँ इस इलाके के अंदर। ये जो हमारा वेस्टर्न रूट था, इसको हमें पहले बनाना चाहिए था। इस मौके पर वजीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि सी पैक पर माजी में वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मगरबी रूट पर आज हकीकी मानों में काम शुरू हुआ है। जाम कमाल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि सी पैक में सूबे का हिस्सा बढ़ाया जाए। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अमन लाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को सराहते हैं। उनका इस मौके पर क्या कहना था, ये सुनते हैं। आज पहली बार सी पैक के मगरबी रूट पर हकीकी मानों में काम शुरू होगा और आप मगरबी रूट के ज़ोब्ता कुचलात के सेक्शन का संगी बुनियाद रखकर सी पैक को बलूचिस्तान के लिए बामायने बना रहे हैं। हमें यकीन है कि सी पैक खित्ते में गेम चेंजर है। साथ ही हमारी ख्वाहिश है कि चीन पाक इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से बलूचिस्तान के अवाम को से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इस सूबे के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस बलूचिस्तान की कामयाबी और इसके अमन के पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं और हम सलाम पेश करते हैं अपने इन सब इदारों को, अपने सिविलियंस को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को, जिन सब की मेहनत से बलूचिस्तान के लोगों ने एक हाथ मिला के इन सारे चैलेंजेस को अबूर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा बलूचिस्तान, पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के ज्वाइंट वेंचर के तहत मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया। कार्डिक सेंटर कोयटा योब N50 मोटरवे मंसूबों में शामिल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी तकरीब में शरीक। कोयटा योब मोटरवे से समाजी इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और कोयटा से DI खान का सफ़र 12 घंटे से कम होकर सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। शाहराह की तामीर से मकामी ताजरों को मरकजी मंडियों तक रसाई में आसानी होगी। N50 की तामीर से खैबर पख्तूनख्वा के अजनास जल्दी कराची पोर्ट तक पहुंच सकेंगे और N50 मोटरवे मगरबी सरहद के मुतवाज़ी इलाकाई राहदारी होगी। NFC इजलास में बड़ी पेशरफ्त हुई है। विफाक ने अपना हिस्सा कम करने का इंदिया दे दिया है। जरा ये बता रहे हैं विफाक के हिस्से में 1 से 2% कमी की जा सकती है। विफाक के हिस्से से कमी की जाएगी। असद उमर ने 31 दिसंबर तक नए अवार्ड की यकीन दहानी करवा दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। जाहिद, बताएगा आज के इजलास में क्या हुआ? जी बिल्कुल, साल 2009 में आखिरी NFC अवार्ड हुआ था, जिसके बाद अब 10 साल बाद ये NFC अवार्ड होने के लिए इजलास जारी है और लाहौर में जो इजलास हुआ इसकी सदारत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने की। इस इजलास में जो अब तक की कार्रवाई हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि वफाक की जानब से इस चीज़ का इंदिया दिया गया है कि वो अपना जो हिस्सा है उसे 1 से 2% कम कर सकता है, जबकि पंजाब ने जो वसाइल की तकसीम है वो आबादी और पसमानदगी की बुनियाद पर करने का मुतालबा किया है। सिंध की जानब से वही पुराना मौक़िफ़ बुनियाद बनाया गया है कि जो सुबह जितनी आमदनी फराहम करता है उसके लिहाज से उसे हिस्सा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की जानब से ये सवाल उठाया गया है कि दहशतगर्दी से जो ज्यादा मुतासर इलाके हैं वहाँ के लिए खसूसी फंड दिया जाए। ताहम पाटा के लिए जो खसूसी रकूम 3% हुकूमत ने खुद सूबों की काटने का बात की थी, उस पर ये बात की गई है कि सूबों की जानब से बात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि सूबों के पास पहले ही वसाइल कम है। अगर वफाक को इस किस्म की इमदाद करना चाहता है तो अपने हिस्से में से करे, जिस पर ताम की अपनी फैसला नहीं हो सका था। मुस्बत चीज़ ये है कि वफाकी वज़ीर असद उमर की जानब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि 31 दिसंबर तक नया अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने अपडेट किया।
और वफाकी काबीना का हजम मजीद बढ़ गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह वजीर बन गए हैं। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 44 पर पहुंच गई है। वफाकी वज़रा की तादाद 25 पर आपको बताएं पहुंच गई और वज़राए मुमलिकत 5, मुआवनीन खुसूसी और 10 मुशीरों की तादाद 4 हो गई है। तो ये कहा गया था कि काबीना जो है वो छोटी होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काबीना बढ़ती ही गई और अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह वजीर बन गए हैं। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 44 पर पहुंच गई है, जबकि वफाकी वज़रा की तादाद 25 पर पहुंच चुकी है। वज़राए मुमलिकत 5, मुआवनीन खुसूसी 10 और मुशीरों की तादाद 4 हो गई। अहम खबर देंगे आपको। करतारपुर राहदारी पर भारत के अनोखे मुतालबात सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी मुज़ाकराती कमेटी से सिख नुमाइंदों को निकाला जाए, भारत की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दीगर मज़ाहिब के भारतीय शहरियों को भी करतारपुर आने की इजाज़त दी जाए। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अदील, बजाय शुक्रिया अदा करने के रोज़ नए मुतालबात किए जाते हैं। करतारपुर राहदारी पर भारत के अनोखे मुतालबात सामने आ गए हैं। इससे मुतालिक अपने नुमाइंदे से भी मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, लेकिन फिलवक्त सराय ये बता रहे हैं कि भारत ने सिख यात्रियों से परमिट फीस ना लेने का मुतालबा किया है। भारत का यात्रियों को पैदल गुरुद्वारा दरबार साहब पहुंचने की इजाज़त देने का मुतालबा भी सामने आया है। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की भारतीय वजारत खारजा तलबी में ये मुतालबात पेश किए गए हैं और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि दीगर मज़ाहिब के भारतीय शहरियों को भी करतारपुर आने की इजाज़त देने का मुतालबा सामने आया है भारत की जानिब से। इसके अलावा पाकिस्तानी मुज़ाकराती कमेटी से सिख नुमाइंदों को निकाला जाए, भारत का ये भी एक अनोखा मुतालबा है जो कि सामने आया है। पहले तो मुश्तरका एलामिया जारी करने से 2 अप्रैल को होने वाले इजलास से भारत राह फरार इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा था और अब इस मामले पर अनोखे मुतालबात लेकर भारत सामने आ गया है। और हवास बाख्ता भारत अपने ही फौजी मारने लगा, अपनी और पाकिस्तानी फोर्सेस में भी फर्क ना कर सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक बदगाम में हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बाइस नहीं बल्कि भारतीय फजाइया के मिसाइल से तबाह हुआ। तहकीकात सामने आने पर फौजियों के अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। कोर्ट ने भारतीय फजाइया की गलती का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज मरने वालों के लवाहिकीन और पूरे भारत से झूठ बोलती रही। भारतीय मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने समझा कि पाकिस्तानी तैयारा भारतीय फौजी ठिकानों को निशाना बनाने आया है। हवास बाख्ता भारतीय फजाइया ने अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया। हादसे में 6 फौजी और 1 शहरी हलाक हुआ था। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर डिफेंस अलर्ट ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी तैयारों की निशानदेही की, जिसके बाद भारतीय मिसाइल हरकत में आया और अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तहकीकात सामने आने के बाद मरने वाले फौजियों के अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय अफवाज दोस्त और दुश्मन में तमीज की अहलियत ही नहीं रखती। पाकिस्तान में ऐसे वाक़े की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, जो पाकिस्तान और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना सलाहियतों के फ़र्क का वाज़ेह सबूत है। इस वक्त कराची में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तो आप सुनेंगे कि पिछली हुकूमतों में क्या हुआ है, और पिछली हुकूमतों का भी जब जिक्र करते हैं तो 10 साल, क्योंकि 10 साल से ऊपर जाएंगे तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ जाती है, तो वहाँ तो ज़ुबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है, टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर क्रिटिसाइज़ करना होता है, हालांकि सारे वजीर बैठे हुए हैं पुराने मुशर्रफ साहब के, तो कर्ज़ों के हिसाब से पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से कर्जे नहीं बढ़े थे, चाहे वो फॉरेन लोन हों। आपने देख लिया, यही इमरान खान साहब थे जो 19 अगस्त को हुकूमत संभालने के बाद तकरीर कौम से करते हुए कह रहे थे कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, आपको भी शर्म आएगी, मुझे भी शर्म आएगी, मैं किसी दोस्त ममालिक के पास नहीं जाऊंगा। और 10 दिन में अपने ही जहाज में, जिसका कहा था कि मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसी में बैठ के सऊदी अरेबिया और फिर चीन और फिर मलेशिया और फिर UAE पिछले 6-7 महीने में जितने कर्जे लिए और जितनी, मैं क्या अल्फाज यूज़ करूं, इमरान खान ही से कॉपी करता हूं बेशर्मी से, कि कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है तो एक ही बात पूरे पाकिस्तानी पूछ रहे होते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। कभी इस पाकिस्तान की तारीख में हमारा कभी ये लेवल आया था कि आप कोई और बात ही नहीं हो सकती कि कितने पैसे मिलेंगे, सिवाय इसकी कोई बात नहीं होती।
और हमारी थी भीख और अपना है पैकेज कि हमें बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, चीन से भी बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया। तो भाई आप वही अल्फाज दोहराएं कि चीन से भी हमें भीख मिल गई है, सऊदी अरेबिया से भी हमें भीख मिल गई है, यूएई से भी हमें भीख मिल गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो टैक्स रेवेन्यू का मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तारीख पिछले 20 साल में स्लोएस्ट ग्रोथ है। पीएमएलएन के दौर में 5 में से 4 साल 20% पर एनम के हिसाब से टैक्स ग्रो हुआ था, सबसे कम था 13%। बावजूद इसके कि 35% डेप्रिसिएशन हुई है, बावजूद इससे कि महंगाई हुई है, और हालत ये है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं हो रहा। और अब आपको पता है कि क्या किया जा रहा है कि वो छापे मारे जा रहे हैं और ज़बरदस्ती गिरफ्तारियां की जा रही हैं और एसेट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। सो ये जो खान साहब को शौक लगा है, जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शौक लगा है, और टैक्स के हवाले से मैं खुद जो खान साहब की आप स्टेटमेंट सुन लें, वो आए थे और ये समझ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक लेन कंपनी केस है और नैब के सवालनामे पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब तैयार कर लिया है। निजी कंपनी के मुतालिक तहकीकात नैब के दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दी गई है। पार्थेनोन कंपनी से अपने और बिलावल के ताल्लुक की तरदीद कर दी है अपने इस जवाब में आसिफ अली जरदारी ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी को केस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एक और लीगी रहनुमा के गिर्द एहतसाब का शिकंजा सख्त हो गया। असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ पीर को नैब तलब कर लिए गए हैं। अकाउंट्स की तफसीलात हमरा लाएं। नैब की जानिब से ये समन जारी किया गया है। बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई।